तो बोनस पहले देख लेते हैं, बिफोर, न्यू और आफ्टर। फिलहाल तो बिफोर, न्यू और आफ्टर ही है ना, ठीक है। और अगर कंसोलिडेशन हो तो उसमें लॉस्ट भी होते हैं, ठीक है। चले, अच्छा जी, अब सवाल कहता है ऑन 30th अप्रैल 80,000 न्यू शेयर्स वर। इसको एनालिसिस में नहीं लाना, इसकी वही नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो कल की थी, सिंपल, ठीक है ना। डेट लिखेंगे, शेयर्स लिखेंगे और उन पे फ्रैक्शन लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट, 31 जुलाई पर बोनस इशू हुआ है 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 हेल्ड, यानी बिफोर बोनस अगर 7 थे तो नए कितने, तो आफ्टर बोनस 10, यही बनता है। रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, कुछ नया नहीं करवा रहा मैं, डर से, आप लोगों से डरता बहुत हूं मैं। उसके बाद कंसोलिडेशन, जी, ऑन 30 सितंबर कंसोलिडेटेड इट्स शेयर सच दैट एवरी 9 कंसोलिडेटेड इनटू 8। बिफोर कंसोलिडेशन कितने थे, आफ्टर कितने हो गए, तो कितना लॉस्ट, 1 लॉस्ट हो गया, बैलेंसिंग, ठीक है। नई चीज नहीं करनी अब, बस वैसे ही ना पता है आपको, क्लास एंड हो जाए तो फिर नई चीज, ऐसा टॉपिक नहीं है, वरना तो आपको पता है मैं छेड़खानी करके ही भेजता होता था आपको, लेकिन अब रनिंग में आ जाए एक बार, फिर देखते हैं। वैसे रनिंग क्या, इसकी रनिंग होते होते खत्म हो जाता है। लो, अब एनालिसिस हो गया, अब सवाल को शुरू करते हैं जी। 1 जनवरी पर तो ओपनिंग 8,000 लिख दिए मैंने, फिर कहता है 30 अप्रैल को 8,000 नए शेयर्स आए हैं एट मार्केट प्राइस, किस दिन जी, फर्स्ट, बोल दें 30th अप्रैल। 30th अप्रैल को 30/4/2015 को न्यू शेयर्स हैं, और न्यू शेयर्स भी हैं एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस आ गए जी। अब पहले फ्रैक्शन लगा लेते हैं जी, बिल्कुल लगाते हैं, पहले फ्रैक्शन लगा लेते हैं। तो फ्रैक्शन 4/12 वाला लग गया, ठीक है जी। अब ये कितने, ये भी 8,000 है, ठीक है जी। तो टोटल कितने हो गए, 16,000। उसके बाद कहता है 31 जुलाई को बोनस इशू हुआ, तो हमने यहां पे आकर लिखा 31 जुलाई 15, हाँ बोनस इशू तो लिख लेने दो, बोनस इशू हुआ, बोनस शेयर्स हैं, ठीक है, बोनस शेयर्स। तो फिर यहां पर फ्रैक्शन लगा लो, ये मई जून जुलाई कितने मंथ्स, और चुप कर जाए यार, 3/12, ठीक है। उसके बाद बोनस शेयर्स निकालने हैं हमने। अब बिफोर बोनस कितने शेयर्स हैं, 16,000। इधर देखो अभी क्या काम चल रहा है, अभी हम न्यू शेयर्स निकाल रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे बिफोर से और मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिचुएशन चलनी है, ऐसे ही है ना। तो डिवाइडेड बाय 7, बिफोर बोनस थे 7, और हर एक को हमने कितने नए शेयर्स दिए, 3, तो 3/7। आंसर क्या आता है, 6857। टोटल क्या हो गया, 22857। समझ आना शुरू हुई है कुछ। अच्छा, उसके बाद 30 सितंबर को कंसोलिडेशन हो गई, तो 30 सितंबर लिख लें, 30/9/15 कंसोलिडेशन भी लिख लें, उसके बाद फ्रैक्शन लगा लें। तो 31 जुलाई को बोनस शेयर इशू हुए थे, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर 2 महीने, ठीक है, 2/12, ठीक है जी। ये टाइम वाला फ्रैक्शन लग रहा है अभी तक, अभी मुसीबत तो पड़नी है अगली। आप कंसोलिडेशन पे आगे बात, कंसोलिडेशन की हमने। अब बिफोर कंसोलिडेशन 22,857 शेयर्स थे, बिफोर थे 9, और लॉस्ट करवाना है 1, तो डिवाइड बाय 9 इंटू 1, डिवाइड बाय 9 इंटू 1 जी, 25, तो ये माइनस होंगे कंसोलिडेशन वाले जी, 31, ठीक है जी। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, तो लगा दो इन पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3/12 जी। अब मामला ये है कि ये शेयर्स जो हैं, ये शेयर्स, ये तो अब आफ्टर, देखो इनको नहीं छेड़ना, इनकी बात नहीं करनी, ये जो हैं वो हैं, इनके पैसे आते हैं, ये बोनस, ये बूस्ट एक्सपेक्ट, इन पे सिर्फ ये मसला होता है कि सारा साल रहे या ना रहे, तो वो हमने सिर्फ फ्रैक्शन लगाना होता है टाइम का, बाकी ये पैसे लाते हैं,
ठीक है, इनको नहीं आपने अज्यूम करना हमेशा से थे, ये जिस दिन से हैं उसी दिन से हैं, ठीक है ना। तो बात वही है जो मैंने पिछले सवाल में अलग से करके सिखाई, ठीक है। ये शेयर्स बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर है, बिफोर बोनस है, आफ्टर है, यानी इनमें तो सब कुछ हो चुका है ना, ये आखिरी वाले हैं, तो ये आफ्टर बोनस आफ्टर कंसोलिडेशन है, इनको कुछ ना कहो। इन पे आओ, ये आफ्टर बोनस हैं लेकिन बिफोर, यानी इनमें कंसोलिडेशन का असर नहीं है। अब हम तो कह रहे हैं कंसोलिडेशन हमेशा से थी, तो यहां पे भी होनी चाहिए, तो ये बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर बनाओ, बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर बनाओ, बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर बनाओ, डिवाइड करो 9 से, बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर बनाओ, डिवाइड करोगे 9 से, मल्टीप्लाई 8 से। अब ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, 8/9 और 8/9, ठीक है जी। आगे बढ़ो, डन, ये हो गए डन, ये भी डन, ये भी डन, ठीक है जी, डन एंड डन। अब ये क्या है, ये बिफोर बोनस बिफोर कंसोलिडेशन है। अब आफ्टर बोनस तो हो चुके हैं, बोलो, सॉरी आफ्टर कंसोलिडेशन तो हो चुके हैं, हमने इनको क्या करना है, आफ्टर बोनस करना है बस, ठीक है। तो अब ये शेयर्स जो हैं, ये शेयर्स जो हैं बिफोर बोलो, इनकी बात हो रही है इनकी, ये बिफोर बोनस बिफोर कंसोलिडेशन है, ऐसा ही है, ये भी तो ऐसे ही है, सॉरी इसमें बोनस आ गया, ठीक है। ये बिफोर बोनस बिफोर कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का असर चल चुका है, अब बोनस का असर डालना है, ठीक है। तो बिफोर बोनस है, आफ्टर करो, बिफोर बोनस है, आफ्टर करो, बिफोर 7 आफ्टर 10, बिफोर से डिवाइड करो और आफ्टर ऊपर भी ले आओ, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर है मार्केट शेयर, वो उसको कुछ नहीं कहना, ठीक है ना, ठीक है। देखो इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर क्या है, ये 8000, ये बिफोर न्यू शेयर, हाँ ठीक है, होना ही बिफोर न्यू शेयर है, बिफोर बोनस था, आफ्टर बोनस करो जी हो गया, बिफोर कंसोलिडेशन था, आफ्टर जी हो गया, इसका मतलब डन, एवरीथिंग इज डन, डन एंड डस्टेड जी। बोलो 3386 5079 3386, इत्तफाक है सिर्फ, ये इत्तफाक है सिर्फ, अच्छा 507, हसीन है लेकिन है इत्तफाक, कहते हैं ना हसीन इत्तफाक है, ये एक हसीन इत्तफाक है और कुछ नहीं, ठीक है जी। कोई रूल ना बना लेना, पहला दूसरा, पहला और चौथा सेम होते हैं, आपका कुछ नहीं है, उमैर थोड़े दिन बाद ये कहेगा ये मुझे ये रूल बना दें जी। 169 जी, 16930, लो भाई वेटेड एवरेज शेयर्स आ गए 16930, 16930 शेयर्स, हाँ जी बताइए, ₹8 लेकिन अब आपको पता है अगर बोनस और कंसोलिडेशन आई है तो डिनोमिनेटर में शेयर्स बदले हैं, लेकिन इनकी वजह से अर्निंग का बूस्ट एक्सपेक्टेड तो नहीं है, तो पिछले साल में ये बोनस और कंसोलिडेशन नहीं थी, तो पिछले साल में भी इसका असर डलना चाहिए, तो फिर पिछले साल को रीस्टेट करने के लिए इधर देखो, प्रॉफिट कौन सा उठाना है, प्रॉफिट कौन सा उठाना है, जो 2014 का है प्रॉफिट वही रहना है, ठीक है। तो ₹90, ताकि हम सेम कर लें शेयर्स के असर को, ताकि पता लगे परफॉर्मेंस में मसला है या नहीं है। अच्छा जी, 8000 शेयर्स पकड़े और अगला काम क्या सिखाया था, टाइम वाले फ्रैक्शन को छोड़ के बाकी जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है जी। तो 8/9 एज इट इज इंटू 10/7, ठीक है जी। तो आंसर बताएं जी, हाँ अब सवाल डिज़ाइन ऐसे किए हुए हैं कि आपको प्रैक्टिकली नहीं ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। अब ये शेयर ऐसे बढ़ाए और प्रॉफिट ऐसे चेंज किया है कि आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था यार देखो परफॉर्मेंस बेचारों की सेम ही थी, लेकिन अगर ये काम ना करते तो कहने वाले क्या कहते, लो परफॉर्मेंस गिर गई। तो ये मैंने सवाल ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात पक्की बिठा दूं, प्रैक्टिकली सवालों में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, मसला ये है। तो अभी आपको पक्का करना था ना, ठीक है, कि जी अगर मुफ्त में शेयर्स बांटे हैं तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस डिटीरियरेट होती नजर आ रही होगी, क्योंकि
डिनोमिनेटर जो बड़ा हो गया है, तो उसका इफेक्ट निकालने के लिए पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट कर दो, उससे असर निकल जाएगा। तो ये मैंने सवाल ऐसे डिजाइन किए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, ये दोनों डिफरेंट ही आया करेंगे। बस दिमाग के अंदर आपके होना चाहिए हाँ वो असर निकल गया शेयर्स वाला, अब वाकई में परफॉर्मेंस का फर्क है अगर कोई है तो। ठीक है जी, कितना जी बेटा? तो न्यू शेयर्स को हमने लिया भी नहीं है बेटा, न्यू शेयर्स को तो हमने सिर्फ फ्रैक्शन क्या लगाया है, न्यू शेयर्स तो ये पड़े हैं अलग से। इस साल में तो है ना, इस साल में तो जितना अरसा थे बस वही लिया हुआ है, न्यू शेयर्स इस साल में जितना अरसा है वही लिया हुआ है। कोई नहीं घर जाके दोबारा करना, अब बस इतना ही होता है, टाइम खत्म हो गया। 8 पॉइंट, लेकिन ये रीस्टेटेड है। ओके अच्छा, अब 1 मिनट पिक्चर, होमवर्क भी देना है, चलो पिक्चर ले लो फिर पहले। कल राइट इशू करना है, छुट्टी ना करना, वो घुमा देगा वरना। राइट इशू में एक रट्टा लगवाऊंगा, फिर लॉजिक दूंगा, फिर आप खुद कहेंगे रट्टा ही ठीक है, लेकिन मैं लॉजिक दूंगा इंशाल्लाह, ताकि प्रूव हो जाए, हैंड्स प्रूव्ड, और फिर आपको पर्चे के लिए एक जुगाड़ बता दूंगा। ठीक है अच्छा जी, अब एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं आज नहीं करते, कल करेंगे। चलें, आज रेस्ट डे, ठीक है, अब कल करेंगे, लेकिन कल फिर 1 घंटे की होगी, 2 से 3। अच्छा, अब होमवर्क क्या करना है सुन लो और जाओ। चुप करो 1 मिनट, चुप और चुप। सवाल लबो, सवाल कहाँ है? बोनस की हेडिंग ये इससे पहले तक हो गए थे ना, अब इधर देखो, अब ये चेक करते जाओ। 20 पेज नंबर 608 से शुरू हो रहा है। 21 अब ये छोटे छोटे सवाल है, करके आने हैं पास होने वाले बच्चों ने। 22 करते जाएं जब तक वो राइट इशू का लफ्ज नहीं आता। बहुत सारे सवाल हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी तो नहीं है ना आज, वो आधा घंटा भी होमवर्क में। 24 ताकि यूं पक्का हो जाए ये बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन, और कल फिर राइट इशू सिर्फ समझे, इसमें मसला ना हो। चल रहा है अभी तो, अभी प्रोग्राम जारी है। 26, 27, 28, 29 राइट इशू तो नहीं आगे। ओ अब इसके अंदर ये बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन सारे शायद कोई हो, शायद कोई एक हो, कोई 2 हो। भाई चुप करें 1 मिनट, मुझे देखने दें। राइट इशू के बाद तो नहीं है कहीं स्प्लिट कंसोलिडेशन? चुप कर जाओ और बैठ जाओ और दुआ करो ना मिले राइट इशू के बाद कुछ। ये हाँ, ओ 40 अभी मैंने क्या लिखवा दिए, पहले क्या लिखवाए हैं? 20 से 29 तक हो गए थे, अब आओ 40 पे जंप करके। राइट इशू को ना छेड़ना, खुदा ना खास्ता वो नहीं होना। चुप करके होमवर्क लिखो, मैंने ना कसम से नाराज हो जाना अब, सच्ची मुच्ची वाला। कहाँ यार राइट इशू खत्म कहाँ हुआ है? ये शेयर इससे ऊपर भी होंगे, ये स्प्लिट 40 ना, कंसोलिडेशन भी है। 41, 42 बेटा मैं ना लिख दूंगा ये सर ये वो करने वाले निकल जाए क्लास से, कोई मसला है तो। छोटे छोटे सवाल हैं, फी सवाल 2 से 3 मिनट वाला। मैंने सारा लेक्चर इस पे लगाया बगैर राइट इशू के, इसलिए नहीं लगाया कि कल भूल के आए हुए हों। 43, 44, 45 मेरे ख्याल में और कोई नहीं होना। एक और भी है, एक और भी होगा, एक और भी होगा। ओ नो, तो होमवर्क बना क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम गैरतमंद, अभी क्लास चल रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 608, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 से 47 तक। ये किस पेज से स्टार्ट हो रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 6। ये बेटा टोटल कोई 10 सवाल एक और 10 सवाल भी दूसरे में देते, 15-16 सवाल हैं। अगर 3 मिनट भी लगाओ तो पौने घंटे से ज़्यादा नहीं है।
जितने भी हैं 3 मिनट से ज़्यादा किसी सवाल पे ना लगाना, अपना ही नुकसान होगा, पर्चे की तैयारी कोई नहीं होगी, फिर कुछ और ही तैयार होगा फिर। लेक्चर नंबर 80। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।